आपके अपने ही गांव की कहानी पर आधारित है। इसमें आपके अपने गांव की मिट्टी की खुशबू और अपने आस-पास होने वाली घटनाओं से प्रेरणा लेकर के कथानक को रचा गया है। आइए प्रथम दृश्य की तरफ चलते हैं, जहां पे एक गरीब परिवार में हरीश और उसकी पत्नी लीलावती कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। चलते हैं प्रथम दृश्य जय छठी मैया नाटक की तरफ। अपन मिथिला नगरिया हो, अपन मिथिला नगरिया चलू चलू यो भैया, सुन विद्यापति के रे गानियो, सबसे सुंदर अपन मिथिला धाम यो, सबसे सुंदर अपन मिथिला धाम यो। अपन मिथिला नगरिया चलू चलो यो भैया, सुन विद्यापति के रे गानियो, सबसे सुंदर अपन मिथिला धाम यो, सबसे सुंदर अपन मिथिला धाम यो। सबसे सुंदर अपन मिथिला धाम यो, सबसे सुंदर अपन मिथिला धाम यो। अजी लीलावती, आज घर में चूल्हा क्यों नहीं जला है? आज खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं जी, आज भूख नहीं है। तुमने तो मुंह से बोल दिया कि भूख नहीं है, पर तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के मुझे सब समझ आ गया कि क्या बात है। अब तुमसे क्या छिपाऊं? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस महीने जितने भी पैसे बचा के रखे थे सब खत्म हो गए। हाय ये मजबूरी, समझ नहीं आता कि क्या करूं। खेती बाड़ी पूरी चौपट हो गई है, बाढ़ आने से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इतने दिनों से कोई दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ, पर अभी तक कोई काम भी नहीं मिला। मालूम नहीं ये दुख कब कटेगा। ये दुख तो फिर भी जैसे तैसे कट जाएगा, पर उस दुख का क्या करें जो अंदर ही अंदर मुझे हर पल दीमक की तरह खोखला कर रहा है। किस दुख की बात कर रही हो तुम? जाने क्यों विधाता हमारे दुख से बना हुआ अनजान, दुनिया के सारे दुख से बढ़कर दिल पर दिया ये निशान। ना हो पैसा ना हो रोटी और ना ही हो अगर मकान, सब कुछ ना हो ना सही पर बस हो एक संतान। मत रो लीलावती, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है शायद। अब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं परीक्षा देते देते थक चुकी हूँ। अब निसंतान होने का बोझ अब सहा नहीं जाता। हरीश और लीलावती दोनों रो रहे हैं और तभी एक बूढ़े बाबा का प्रवेश होता है। हरीश, ओ हरीश, तुम कहाँ हो? आओ आओ बाबा। अरे तुम दोनों रो रहे हो, क्या हुआ? बाबा अब क्या बताऊं, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। पहले तुम दोनों रोना बंद करो और साफ साफ बताओ कि क्या बात है। इतने दुख है जीवन में, क्या क्या मैं दुख बताऊं।
ना पैसा ना रोजगार, ना रोटी ना संतान, और क्या क्या मैं आपको गिनाऊं। सब समझ गया बेटा, सब समझ गया। चिंता मत करो, अपने हिस्से का सुख दुख तो सबको भोगना ही पड़ता है। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बाबा, कैसे ठीक होगा? अब तो उम्मीद की कोई किरण ही नजर नहीं आती। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता रहता है जिस पे चल के आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। कैसा रास्ता बाबा, कैसा रास्ता? साफ साफ बताओ बाबा। तो सुनो, छठ व्रत आ रहा है। लीलावती, तुम क्यों नहीं इस बार छठी मैया का व्रत करो? छठी मैया तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगी। क्षमा करे बाबा, पर हम अज्ञानी को छठी मैया के बारे में कुछ नहीं पता। छठी मैया के बारे में कुछ बताते तो आपकी बहुत कृपया होती। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से छठी मैया प्रकट हुई है। 6 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया ही है, जो कार्तिकेय भगवान की पत्नी है। छठ व्रत क्यों मनाया जाता है बाबा? कहा जाता है कि रामायण में जब प्रभु राम और सीता मैया वनवास से अयोध्या लौटे तो लोगों ने दिवाली मनाई और उसके छठे दिन राम राज्य स्थापित हुआ। इस दिन सीता मैया ने व्रत रखा और छठ पूजा की ताकि राम राज्य में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। साथ ही सीता मैया ने संतान प्राप्ति की कामना की और उन्हें बाद में लव और कुश जैसे संतानों की प्राप्ति हुई। बाबा, इसमें सुना है कि सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है, वो क्यों बाबा? शास्त्रों के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि सूरज को अर्घ देने से याचक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। समझ गया बाबा, अब मैं सब समझ गया। हम भी संकल्प लेते हैं, छठी मैया का व्रत जरूर करेंगे। हाँ बाबा, हम इस बार पूरे विधि विधान से यथाशक्ति छठी मैया का व्रत करेंगे। हाँ भाभी, बाबा जी ठीक कह रहे हैं। छठी मैया के कृपा से आप लोगों की सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं भी आप लोगों के साथ छठ व्रत में शामिल होऊंगा। दुख के दरिया से सबका हो जाएगा बेड़ा पार। छठी मैया करेंगे सब भक्तों का उद्धार। बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। आखिरकार छठ पर्व के संध्या अर्घ का दिन आ गया है और हरीश, गिरीश और लीलावती डाला सजा करके घाट की तरफ जा रहे हैं और पहली बार छठी व्रत करने के लिए छठी मैया से माफ़ी और छठी मैया को पुकार लगा रहे हैं। जय छठी मैया। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती
चुक गलती हमार। छठ घाट से आने के बाद सुबह के अर्घ की तैयारी के लिए हरीश और लीलावती दोनों अपने घर में वार्तालाप कर रहे हैं। अजी सुनती हो, सुबह घाट पर जाने की तैयारी हो गई क्या? हाँ, सब तैयारी हो गई है। किसी तरह मांग चांग के सब व्यवस्था किया है। सुबह पारण के लिए कोई 1 गिलास दूध दे गया था, उसी से पारण कर लेंगे। मन छोटा मत करो, अब हम छठी मैया के शरण में हैं। सब उन पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अब बातें ही बनाते रहोगे या घाट पर भी चलोगे? पूरा गांव घाट पर भी आ गया है। किसी तरह छठी मैया पार लगा दे। भाभी चलो चलो, हम भी तैयार होके आ गए। हाँ हाँ, चलो चलो।
सब तुम्हारे भरोसे। मेरे परिवार का दुख दूर करो माँ, मेरी भी झोली संतान सुख से भर दो माँ। काल हरा, कष्ट हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा। हे सूर्य देवता, हे छठी मैया, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करो माँ। बोलिए छठी मैया की जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता, वैसा जीवन दान, वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुणवती, माता प्रकृति प्रधान। जैसी जननी भावना, वैसी ही संतान, वैसी ही संतान।